हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए बच्चे, आज हम लोग बैंक एसएससी रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। आरडी कैंपस से हम लोग बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्जाम्स के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने को, सॉल्व करने को। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे फर्स्ट है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टूडेंट्स है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का क्यूब प्लस 15.9 का क्यूब प्लस 3.7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.3 इंटू 15.9 इंटू 3.7 डिवाइड में 2.3 का स्क्वायर प्लस 15.9 का स्क्वायर प्लस 3.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 इंटू 15.9 माइनस 15.9 इंटू 3.7 माइनस 3.7 इंटू 2.3। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है बच्चे। आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वाले वैल्यू को क्या मैं a लिख सकता हूं, और इस वाले वैल्यू को क्या मैं b लिख सकता हूं, इस वाले वैल्यू को क्या मैं c लिख सकता हूं। अलग अलग डिफरेंट नंबर है, इसको a b c में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी है। ठीक है। अच्छा, मैं बेसिक्स क्लास जब सिंप्लीफिकेशन ले रहा था और पीछे हर फार्मूलाज को मैंने डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चंस के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है। नीचे गिवन है बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के बराबर जो फॉर्म होता है बच्चे वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है बच्चे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। मीन्स ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बच के ये वैल्यू क्या हो, कैंसल आउट हो जाएगा। किससे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा। नीचे गिवन है आपका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और आपका वैल्यू क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए 2.3 है, बी 15.9 है, सी 3.7 है। मीन्स 2.3 प्लस 15.9 ना, 15.9 प्लस 3.7। अब इसको ऐड ऑन करते हैं, देखते हैं बच्चे, 15 प्लस 2 कितना, 17, 17 और 3 20 लिख दीजिए, प्लस पॉइंट है 7 और 3 10, 10 और 9 19, मीन्स 1.9 लिख सकते हैं ना। और 20 प्लस 1.9 आपका वैल्यू क्या आ गया, 21.9 और ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे भी दिख रहा है बच्चे 20 से ज्यादा ही वैल्यू, मीन्स 20.9 आपका 0.9 से एक्सीड कर रहा है वैल्यू, तो आपका ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ डी 21.9। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चे। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बाकी का 10% क्वेश्चन जो कंसेप्ट लगा के बनाते हैं, ऑप्शंस लगा के बनाते हैं। इजी क्वेश्चन से आपके एसएससी फेज 12 मीन्स CHSL वाले एग्जाम्स में इस क्वेश्चन से पूछा गया। 23 का क्वेश्चन है बच्चे, थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार और रेकरिंग का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए बच्चे, क्वेश्चन ये है, सबको देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, है ना, सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2,
a इक्वल टू 0.312 पे बार। मीन्स ध्यान से देखना, पहले कंसेप्ट को ध्यान से सीखो, कंसेप्ट को ध्यान से सीखो। अच्छा मैं लिखता हूँ वैल्यू a, अच्छा a क्या बरा 0.312 पूरे पे बार, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, है ना, फिर बोले b इक्वल टू क्या है 0.415 पूरे पे बार, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है 0.309 पे बार, है ना, 309 पे बार। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और आपसे सम पूछ दिया है a प्लस बी प्लस सी का सम पूछ दिया है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। बार का कंसेप्ट क्या होता है, रेकरिंग का कंसेप्ट क्या होता है बच्चे, ठीक है। बार और रेकरिंग जो पॉइंट देखे ऊपर या बार है ना, क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। अच्छा देखो जिस पे बार है, सबसे पहले अगर मैं इस नंबर को लिखता हूं तो पूरा लिखेंगे बच्चे, पॉइंट को भूल जाएंगे। 312 पूरे नंबर को लिखा मैंने, ठीक है। अब जिस पे बार है उसको छोड़ के माइनस कर देंगे। देखो जिस पे बार है वो भाई साहब छत है, उसके पास सब चीज़ है, जिसके पास छत है वो हर चीज़ है, वो पावरफुल है ना, वो टेंशन लेगा ही नहीं, है ना भाई। मकान है तो क्या टेंशन है, कहावत है बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, है ना बच्चे। तो ऑलरेडी इसके पास छत है, इसके पास मकान है, इसको टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो 312 को पूरा लिखा, और जिसके पास छत नहीं है वो बेचारा हमेशा माइनस होता है, हमेशा परेशान रहता है, घर कब लेना है, घर कब लेना है ना। तो जिसके पास छत नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है। और जिसके पास छत है वो बड़ा पावरफुल होगा, तो सबसे पावरफुल नंबर 9 के बाद अगर जीरो ही आ जाता है, 10 मतलब जीरो ही बन जाता है, तो आप क्या करेंगे, 999 लग देंगे, 99। जिस पे छत है उसको हमेशा डिनोट करना है 999 से, है ना। तो जिस पे छत है उसको क्या लिखेंगे 99, तो कितने पे, 1 2 पे 99 लिख दिया। और जिस पर नहीं है बेचारा जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बी। अब इसको क्या लिखेंगे 41, है ना, 415, है ना, 415। और छत कितने पे बच्चे, 2 पे छत है, तो किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो 4 माइनस हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे छत 2 जन पे है, तो 2 को 99 कर दिया, जिस पे नहीं इसको 0 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह सी का वैल्यू देखेंगे, है ना, सी का वैल्यू देखेंगे। सी का वैल्यू क्या है 309, और किस पे छत नहीं है भाई, छत सर 30 पे नहीं है, तो 30 को माइनस कर देंगे। और किस पे है भाई, एक वैल्यू पे है, एक नंबर पे है, तो उसको 9 लिख दिया, और जिस पे नहीं है उसने पे जो 0 कर दिया, है ना। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। अब इसको माइनस करते हैं, देखो ध्यान से। 312 प्लस 312 माइनस 9 की ये तो वैल्यू क्या आ गया, 312 माइनस 3, तो क्या आ गया 309, क्या आ गया 309, और डिवाइड बाई 990। अब 315 माइनस 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 400, 315 माइनस 4 401 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बच्चे 401, है ना, सॉरी 411 आएगा। देखेंगे 315 माइनस 4, तो वैल्यू जो आएगा बच्चे वो 411 ही आने वाला है, क्या आने वाला है 411 आने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे इसे 441, है ना, क्या लिखेंगे 411, है ना, डिवाइड बाई 990। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 309 माइनस 30, अब देखो माइनस करने का तरीका देखो, 309 मीन्स 300 प्लस 9 है ना, और माइनस 30। एक काम करो 30 माइनस में है, तो 30 में से काम करो 10 इसको माइनस कर दो, तो बचा कितना 20, मतलब यहां 20, और एक आप इसमें से उधार ले लिया आप, मतलब टोटल कितना माइनस करना 21, मीन्स 300 में से 20 माइनस किया तो क्या गया 200, 300 में 20 माइनस किया तो 280, और एक और उधार लेके रखा है भाई, तो क्या आएगा 279। डायरेक्ट माइनस किया हमने, अप्रोक्स करके माइनस किया, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको 309 में 30 माइनस किया तो क्या आ गया बोले बच्चे 279, क्या आ गया 279 डिवाइड बाई 900। अब इसको क्या करना सॉल्व कर देना है। ये किसका वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, और ये किसका बी का वैल्यू आ गया, और ये किसका वैल्यू आ गया सी का वैल्यू। एड ऑन करते हैं 309, है ना, डिवाइड बाई 990 प्लस, है ना, बी का वैल्यू क्या है 411 डिवाइड बाई 990, है ना, प्लस सी का वैल्यू क्या है जरा देखो तो 279, है ना, डिवाइड बाई 900। अब सारे वैल्यू का एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ गया 9900, एलसीएम लेंगे तो 9900 आएगा, ठीक है। यहाँ 990 है, मीन्स कितना घट रहा है, एक जीरो घट रहा है, तो क्या आएगा 309, क्या आएगा 309, है ना, उसके बाद एक जीरो डाल देंगे, प्लस इसमें क्या घट रहा है भाई, इसमें भी एक जीरो घट रहा है, तो क्या आएगा 4110, 4, अरे भाई क्या हो रहा है 4110, क्या हो रहा है
4110 है ना, प्लस में अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या इंटू होगा, 11 इंटू होगा। जब क्योंकि 11 होगा, आप देख रहे हैं 900 है तो ऊपर 11 से इंटू करेंगे तभी तो 99 होगा। अब 11 से मल्टीपल किसी वैल्यू को कैसे करते हैं देखेंगे, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से सब कोई। 9 को एज इट इज रख देना, रूल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 एनी डिजिट है ना। 9 को एज इट इज डाल दिया, अब 9 और 7 16, 16 के 6 हाथ में 1 रख दिया, एक डिजिट को कट किया, फिर इसको ऐड किया, 7 और 2, 7 2 9, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 है ना, इसको कट कर दिया, 2 लास्ट में बचा और कैरी 1 3 आ गया। तो अब इसको यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे, लिख देंगे, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, लिख देंगे यहाँ पे है ना, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे है ना, ऐड ऑन कर दो, इस वाले वैल्यू को ऐड ऑन कर दो बच्चे, ध्यान से देखो इधर, इस वाले वैल्यू को ऐड ऑन कर देते हैं। 3069 ऐड ऑन किया, 3069 इसमें ऐड कर दिया, डिवाइड में क्या लिखा 9900। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9900 है ना, 9900 है ना, 9900 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 9 और 0 है ना, 9 और 0 क्या आ गया, 9 आ गया, और 0 यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है, क्लियर है। डिवाइड में 9900। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 0 1 1 है ना, 0 देखो बच्चे ध्यान से देखो, 9 है ना, 9 0 0 क्या आ गया, 9 लिख दिया। 6 और 1 देखो, 6 और 1 7, 7 और 9 क्या आ गया 16, 16 का 6 हाथ में 1, वेरी गुड। अब देखो 1 है ना, 1 और 0 क्या आ गया, 1 और 0 क्या आ गया 2, 2 कैरी भी डाल दिया इसमें। अब इसको ऐड करो है ना, देखो ध्यान से, 4 और 3 7, 7 है ना, 7 और 7 और 3 10 लिख दो, क्या लिख दो 10 है ना। ध्यान से देखो, थोड़ा स्पेस नहीं बन रहा है, लिखता हूं मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। अब कैंसल आउट करते हैं, काटता हूं मैं, क्योंकि ऑप्शंस देख रहे हैं सारे में 1100 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये किससे कैंसल आउट हो रहा है भाई, ये किससे कैंसल आउट हो रहा है, 9 से कैंसल आउट हो रहा है। 9 से इसको कैंसल आउट किया तो क्या आ गया बताओ भाई, 9 से कैंसल आउट करते हैं तो क्या आ गया इसका वैल्यू, ध्यान से देखो नीचे 1100 क्या आ गया, 1100 आ गया बच्चे है ना, 1100 आ गया। अब इसको कैंसल आउट करते हैं हम लोग 9 से, तो कैंसल आउट करते हैं तो क्या आएगा, 9 1 9 है ना, कितना गया उधर, 1 गया, 12 बन गया, तो क्या भाई 9 1 9 है ना, बच गया 3, तो 36 कितने बार में, 4 बार में, और फिर 9 1 9। देखो आंसर क्या आ रहा है, 1141 डिवाइड बाई 1100। ऑप्शन किस में आ रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कंसेप्ट कराएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बार है ना, 0.032, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं पूरे क्लास के लेक्चर्स में दिया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ए का क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू -3 ABC, सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AB -BC -CA, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का वैल्यू क्या कट जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA, डिवाइड में दिया हो तो बच क्या जाएगा वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या मैं इस वैल्यू को AQ लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ भाई, BQ लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ, CQ लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या है भाई, देख सकते हैं क्या ये -3ABC, डिवाइड में, इसको डिवाइड में क्या दे रहा है, a स्क्वायर दे रहा है, b स्क्वायर दे रहा है, c स्क्वायर दे रहा है ना, -AB दे रहा है, -BC दे रहा है, -CA दे रहा है, ये ना दे रहा है। और इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया सर, इसके बराबर a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA, डिवाइड बाई क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA, ठीक है ना। तो क्या हो गया बच्चे, कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है आपका 1.5, 2.7 एंड b क्या है 4.8, यहीं पे ऐड ऑन कर देते हैं, या फिर लिख लो 1.5 प्लस है ना 2.7.4.8 है ना, इसको ऐड कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, सबको ध्यान से देखो, 1 को ऐड करो, 1 + 2 कितना आ गया 3, 3 और +4 कितना आ गया
3 और 4, ऑब्वियसली 7 आ गया, 7 लिख दिया है ना। फिर से ऐड करते, देखो 1.5 है ना, उसका 2.7 है, 4.8 है। देखो अगर ऐसे फास्ट स्पीडली करते हैं तो 1 और 2, 3 और 3 और 4 कितना आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया भाई, 7 आ गया है ना, 7 आ गया बच्चे, देखो 7 लिख दिया, ठीक है। अब पॉइंट में देखो तो 8 है ना, 8 8 7 भाई 15, 15 और 5 20, तो लिख दिया 20। और प्लस करना है, और कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट के पहले, मीन सिंगल डिजिट के पहले पॉइंट है, तो एक पॉइंट, और 7 और 2 कितना आ गया, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ, आंसर क्या आएगा 9। और नॉर्मल ऐसे भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो भाई इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको देखना है कि किस फॉर्म में है, उसको कट करके डायरेक्ट a प्लस बी सी ऐड कर दो, यहीं पे ऐड कर देंगे भाई। 1.5 प्लस 2.7 प्लस 4.8 ऐड ऑन करेंगे, 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। अभिषेक जी पढ़ लीजिए, इधर की उधर बातें ना करें प्लीज, कृपया स्क्रीन के बोर्ड पे ध्यान दें, नहीं तो सारा हवा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हवा हो जाएगा, आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, हाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। क्वेश्चन बोल रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3abc, 3abc, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अच्छा भाई आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगाना ही नहीं फॉर्मूला। देखो अरे भाई 0.2 का क्यूब मींस 2 का क्यूब करोगे तो क्या 8 आएगा, और पॉइंट कितने डिजिट के पहले, एक डिजिट, तो 3 कर दो, तो एक डिजिट ऑलरेडी है पहले, तो 2 जीरो डाल देंगे और पॉइंट यहां डाल देंगे, है ना। अब 0.3 है, इसका क्यूब करोगे तो क्या 27 आएगा ना, और एक डिजिट के पहले है मीन्स 3 डिजिट आ जाएगा, तो एक डिजिट यहाँ जाएगा, ये जीरो डाल दो, है ना। अब 5, 0.5 है तो 5 का क्यूब क्या आता है, 125 होता है, 125 होता है ना भाई, हाँ 125 होता है। अब 3 डिजिट के पहले जीरो जाएगा तो जीरो डाला गया, है ना। अब इसको ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, या ऐड ऑन नहीं करो, रुक जाओ आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर प्लस में ही है, ठीक है। अच्छा देखते, अच्छा ये 3 है ना, 3, 5 तिया 15, अभी पॉइंट को भूल जाना है भाई, 5 तिया 15 लिख दिया भाई, 15 इंटू लिख दिया 7 इंटू लिख दिया 8, अब इंटू करो, 15 अठे 120 ना, 120, और 120 गुना 7 करेंगे तो 840, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 3 डिजिट सर, 1 2 3, तो 3 गिन के लगा दो, 1 2 3, तो क्या आ गया 0.840, ऐड कर दो ऊपर 0.840, ऐड करते हैं ना बच्चे, 8 7 15 5 का 20, हाथ में 2, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, है ना, 8 और 1 9, 9 और 1 10, क्या लिखोगे 9 और 1 10, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है सर, 1 2 3 सर, 1 2 3 सर, 1 2 3 सर, 1 2 3, तो 3 के आगे लगा दो, क्या आ गया वैल्यू 1 आ गया, और 1 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सर ऑप्शन नंबर सी, है ना, इजी है ना। तो कैलकुलेशन के भी तरीके होते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस, दो चीज होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए सही कर रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे का, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे का वैल्यू क्यू करके ऐड ऑन कर दिया, क्या कर दिया, क्यू करके ऐड ऑन कर दिया। और मल्टीप्लीकेशन का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को इजी करके सॉल्व करें। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं ना। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा स्पेस का जरूरत पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, देखते हैं, ठीक है, सबको ध्यान से देखो, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहली बात तो ये है, विदाउट कंसेप्ट फार्मूला ऐसे तोड़ देते, उसके बाद कंसेप्ट पे आएंगे, है ना। सबसे पहले देखो अगर हम लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, ए का क्यूब, है ना, बी का क्यूब, सी का क्यूब। आपको एक फॉर्म मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चे, अगर वैल्यू ए का क्यूब, अगर वैल्यू ए प्लस, एक मिनट, अगर वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे आए क्या 0, और 0 कितना बड़ा हीरो होता है, किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे उसको 0 कर देगा, है ना। 0 एक ऐसा इंसान होता है कितना बड़ा भी हीरो हो उसको 0 बना देता है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे क्या आए 0 आए, क्या है 0 आए। तो आप देखेंगे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस
3ABC के बराबर, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले फॉर्म बताया हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी, है ना, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, होता है ना जी? अरे होता है कि नहीं होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताएं भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बराबर फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देख रहे हैं इसके बराबर फॉर्मूला अभी मैं लिखा और थोड़ी देर पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आ रहा हूं, आई थिंक मैंने एक फार्मूला को डिक्टेट किया था, बताया था आप लोगों को। अच्छा, मैंने अभी थोड़ा देर क्या बोला भाई, अगर a प्लस बी, क्या बोला मैंने, अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे जीरो आता है, जीरो कितना बड़ा ही खीरो क्यों ना हो, किसी भी वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बना देगा, है ना? तो आप देख सक रहे हैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पे आ रहा है जीरो, और जीरो इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई आएगा तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा बच्चे, जीरो बना देगा। क्या बना देगा? जीरो बना देगा। तो आप देख सकते हैं a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू माइनस 3abc के बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा, प्लस 3abc आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई? बस इसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये तीनों को ऐड किए तो जीरो ही आ रहा ना भाई, देखो 25 और प्लस 50 75, 75 माइनस 75 जीरो ही आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव 3abc आएगा। और आपको पता है एक का वैल्यू नेगेटिव है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 25, है ना, इंटू माइनस 75 इंटू 50। आओ सॉल्व करते हैं, इंटू 50, है ना, क्या है बच्चे, ये 50 है ना, ये क्या है 50 है, सबको ध्यान से देखना है 50 है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, कैसे करते हैं। अच्छा देखो, 25 दिया 75, इसको 75 लिख सकते हैं, 75 माइनस 75 इंटू 50, है ना, 75 इंटू 75, है ना, 75, एक मिनट, 75 इंटू 75, है ना, इंटू 75। अब देखो माइनस को भूल जाओ, अब देखो 75 कितने बार है, 2 बार है, और मैंने बताया यूनिट प्लेस पे मीन्स 75 का स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, देखो 75 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और मैंने बताया भाई यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो उस डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं भाई साहब, इसका स्क्वायर होगा 125, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा। इससे आगे बढ़ाएंगे क्या आएगा 9, और 9 7 जा, देखो अरे सॉरी इससे आगे बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। 7 से आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा 8, 8 7 जा क्या आता 56 आता है, क्या आता है 56 आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो को जीरो ऐसे डाल दिया, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, है ना, उसका क्या 5 2 जा 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31 का 1 हाथ में 3, 5 5 25, 25 और 3 आपका क्या आ जाएगा 5 5 25, है ना, 25 और 2 मीन्स ये आ रहा वैल्यू आपका, क्या आ रहा है, कहाँ गया भाई 28, 281,250। फिर से मैं मल्टीपल करो, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 6 5 30, 30 और 31, 31 का 1 हाथ में 3 और 5 5 25 और 25 और 3, 25 और 3 28, के आगे 28, 281,250। और आपको पता है यहाँ माइनस में था, आगे माइनस लगा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा बी 281250। सबसे पहली बड़ी बात क्या है, अब देखिए माइनस में आ रहा है ना, वैल्यू माइनस में आ रहा है, मीन्स प्लस 3abc है, मीन्स आपका b का वैल्यू माइनस है, तो आप बेसिकली इस सारे प्रोडक्ट को मल्टीपल करोगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो ये 2 ऑप्शंस तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये और ये ऑप्शन में एक ऑप्शन हुआ, है ना, 2 ऑप्शंस तो पहले ही खत्म हो गया, पॉजिटिव वाला वैल्यू आने से रहा, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव वाला आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया, है ना। चलिए अब इसको नेक्स्ट कंसेप्ट से बताते हैं, सारे बच्चे देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, है ना, डिजिटल सम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ करने चाहूँगा, है ना, रफ करते हैं, क्लियर है, आओ देखो रफ कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सारे लोग, है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो एक बात बताओ, डिजिटल सम मीन्स डिजिट को जब तक ऐड करना जब सिंगल डिजिट में ना आ जाए, जब तक ऐड करना तब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए,
तब तक ऐड करते ही रहना। ध्यान से देखो, अगर मैं 5 और 2 को ऐड किया तो क्या आ गया वैल्यू 7। 7 का क्यू आता है क्या 3 4 3 आता है, ठीक है। 7 5 12 है ना, 12, 7 5 12 क्या इसको ले सकते हैं 7 5 12। अब 12 को ऐड किए तो आ गया 3, 3 का क्यू क्या आता है 27 है ना, लिखती हैं। और ध्यान से देखो, अब 5 प्लस 0 5 ही आया, 5 का क्यू क्या आ गया 125 आ गया ना, प्लस में लिख दिया, इसको माइनस कर दी। ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, जब तक ऐड करना है तब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए भाई। तो 4 और 3 कितना आ गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, लिख दो भाई। 7 और 2 क्या आ गया 9, लिख दो भाई। प्लस 5 2 7, 7 और 1 कितना आ गया 8, लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 और 8 18 माइनस 9 क्या आ गया वैल्यू 9, क्या आ गया वैल्यू 9। ध्यान से देखना, देखो डिजिटल सम वाले कंसेप्ट में जहाँ 9 वैल्यू आया ना वहाँ वैल्यू को 0 मान लो, एंड कर लो, है ना। जैसे सम ऑफ, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 9 देखते हैं ना, 2-3 नंबर को ऐड करने पर अगर वो 9 से कट रहा है तो उसको 0 मान लेते हैं, नेग्जिबल मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 9 जहाँ है उसको वैल्यू को 0 मिल लो, मीन्स इसको डिनोट क्या कर देना 0 से, क्या कर देना 0 से, क्या कर देना 0 से। समझ में आ रही बात है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, ये कंसेप्ट है डिजिटल सम का, ठीक है ना। क्लास में लेक्चर में मैं बताया हूँ और आगे बनने वाले बैचेज में भी बताऊंगा। ध्यान से देखें बच्चे, अब मैं ऑप्शंस को उठाता हूँ, हर ऑप्शंस को उठाता हूँ, है ना, एड ऑन करता हूँ। पहले देखो 0 और 5, 5 हो गया, 5 4 9, 9 और 1 10 है ना, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया जल्दी बताओ, 18 और 2 20, 20 लिख दिए। अब 20 को ऐड किए तो क्या आ गया वैल्यू 2, और ये माइनस में, माइनस को एज इट इज रख दिए। इसको भी ऐड किए ना, 2 और 0 2 ही आ गया, -2 आ गया, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो पॉजिटिव वाला तो वैल्यू आने से रहा, बट चारों वैल्यू को प्रोडक्ट, चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ऐड करते हैं, 5 5 2 7, 7 और 1 8 है ना, 8 8 18 18 है ना, 18 और 2 18 और 2 नहीं जी गलत आ रहा है, ध्यान से देखो, 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 8 16 होगा भाई, 16 और 2 कितना आ गया 16 और 2 आपका 18 आ गया, और ये माइनस में, फिर इसको ऐड किया तो क्या आ गया ये -9 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखें, इसको भी ऐड करते हैं, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 2 15 और 2 आपका 17 हो गया, 17 को ऐड किए तो क्या आ गया वैल्यू 8 आ गया पॉजिटिव में। इसको ऐड करते हैं, 8 है ना, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 9 है ना, 9 9, अरे भाई ठीक है 9 आ रहा है ना, 9 और 8, 9 और 8 आपका आ गया बच्चे 17 है ना, 17 और 2 19, क्या आ रहा है 19। अब 19 को ऐड किए तो क्या आ गया वैल्यू 9 और 1 10 0 है ना। ध्यान से देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बोला, जहां नेगेटिव आए ना डिजिटल वाले सम में उसमें ऐड कर दो 9, क्या कर दो 9 ऐड कर दो, क्या आ गया वैल्यू, क्या आ गया वैल्यू +7 आ गया, क्या आ गया +7। इसको 9 से ऐड करते हैं, इसको 9 से ऐड करते हैं तो क्या आ गया वैल्यू 0, क्या आ गया 0, ठीक है ना। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू को, तो मेरा आ रहा है आंसर 0। और इस चारों ऑप्शंस में किस ऑप्शन में आंसर 0 आ रहा है भाई, तो इस वाले ऑप्शंस में 0 आ रहा है। किस वाले क्वेश्चन ऑप्शंस में 0 आ रहा है बच्चे, इस वाले ऑप्शंस में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। और आप देख रहे हैं नेगेटिव है, नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो ये दो ऑप्शंस का कोई वैल्यू ही नहीं है, यहीं पे ऑप्शंस कट जाएगा, तो आंसर क्या आएंगे बी आएंगे बच्चे, क्या आएंगे बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल सम वाले क्वेश्चंस को कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, सारे नंबर को ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने पे जो वैल्यू आया, अब इसमें आ रहा है 9 आ रहा है तो इसको 0 मान लेंगे बच्चे, ठीक है। ऑप्शंस को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया 20 आया, 17 आया, सॉरी ये 8 आया, मीन्स 20 को 2 में कन्वर्ट किए, इसको 8 में कन्वर्ट किए, इसको 9 में कन्वर्ट किए, इसको 10 में कन्वर्ट किए। मैंने बोला अगर नेगेटिव में है तो ऑप्शन 2 नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो हमेशा और नेगेटिव है, तो डिजिटल कंसेप्ट वाले कंसेप्ट में आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ, उसमें 9 ऐड कर देना। तो 9 ऐड किए तो 9 प्लस और -2 तो 7 आ गया, +7 हो गया बच्चे। और यहाँ -9 ऑलरेडी है, क्या है -9 ऑलरेडी है, तो मैंने इसमें 9 ऐड किया तो वैल्यू 0 से क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। इसमें भी 9 ऐड करेंगे, इसमें भी 9 ऐड करेंगे, बट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शंस आपका यहाँ पे ये वैल्यू टैली कर जा रहा है और आंसर आपका क्या आएगा बी आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत सॉल्व करने वाले सिंप्लीफिकेशन में, फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हमारा बेसिक्स कैलकुलेशन जितना भी 1000 तक स्क्वायरिंग होता है बच्चे, क्यूबिंग होता है, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, स्क्वायर रूट्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, मीन्स जितने भी बेसिक कैलकुलेशन हैं उनके क्लासेस को करने के बाद, कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं उनको करने के बाद, और कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट है उनको करने के बाद इजीली आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फ्री ऑफ मार्क्स मिलता है आपको। मैं एसएससी का पेपर्स में बता दूं, एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से आ गया, टिग्नोमेट्री से आ गया, कोऑर्डिनेट से आ गया बच्चे, है ना, अलजेब्रा से इनफैक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो फ्री ऑफ मार्क्स उठते हैं वो। बस थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट लगता है, थोड़ा कनिंग माइंड लगता है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, इजीली मार्क्स उठता है ना। तो आप देखिएगा मैथ्स एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लें तो इजीली क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। अब आपका प्रॉफिट लॉस भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, इन सारे क्वेश्चंस में भी देखिएगा एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस को ढंग से थोड़ा परसेंटेज से, रेशियो से अगर कंसेप्ट अच्छा पता है तो आपका कॉमर्शियल और अर्थमेटिक मैथ्स भी ठीक रहेगा। तो बच्चे आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे आरडी कैंपस के चैनल को, है ना, हमारे टेलीग्राम में है, यूट्यूब चैनल में है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो मैं आप लोग के पास लेके आऊँगा, और डिफरेंट क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चंस किया हूँ बच्चे सारे आपके कमीशंस में आने वाले क्वेश्चंस को मैं ही डील कर रहा हूँ। एसएससी वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस है, सारे एसएससी का क्वेश्चन था ये बच्चे, और एसएससी का कंसेप्ट और रेलवे का कंसेप्ट इनफैक्ट सिमिलर रहता है, बैंकिंग का थोड़ा डिफर होता है। देखो बैंकिंग का जो सिलेबस होता है ना, वो बस कैलकुलेशन है और कॉमर्शियल और डीआई है। बैंकिंग का एग्जाम्स 6 मंथ इनफ है एग्जाम्स को निकालना, है ना, 6 मंथ इनफ है बैंकिंग्स के एग्जाम्स को क्रैक करना बच्चे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो सीरियस हो, सर मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, 1 साल में यहाँ हमको प्लेस हो जाना है, तो सबसे बेटर है देखो बैंकिंग का एग्जाम 6 मंथ में आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, अगर उससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट ले रहा है रेलवे और एसएससी में तो बेवकूफ़ बना रहा है और ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, साम दंड भेद तीनों लगाने पड़ेंगे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, है ना बच्चे। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट चाहिए, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए, तीनों अगर आपके पास है बच्चे तो आपका एग्जाम 100% गारंटी लेता हूं मैं कि आपका एग्जाम्स 100% निकलेगा बच्चे। न्यू बैचेज अनाउंस होने जा रहे हैं आरडी कैंपस से, एसएससी का बैच है और रेलवे का बैच है, ग्रुप डी का भी बैचेज हमारा बन चुका है, तो ये बैचेज हमारे अनाउंस होगा, आपको डेट बता दिया जाएगा। तो चलते हैं बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।